इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में पांचवा टेस्ट। क्या बर्फबारी के बीच खेला जाएगा मैच? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको पता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच जो है वो धर्मशाला में खेला जाना है। 7 तारीख को ये मैच है, लेकिन इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में ये मैच क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि भाई इंग्लैंड को ऐसा लगेगा कि वो अपने घर पर खेल रहा है। भारत जैसी कंडीशन तो मिलेगी नहीं, क्योंकि भारत की जो कंडीशन ज्यादातर मैचेस की होती हैं वो आपने अभी देखा होगा। गर्मी होती है, धूप होती है, विकेट जो है वो स्पिनर्स को असिस्ट करता है और बड़े आराम से मैच होता है। एकदम अच्छे वेदर में, थोड़ी गर्मी वाले वेदर में मैच होता है। लेकिन हम जब इंग्लैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर एक तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड में मैचेस खेलने पड़ते हैं। उसके अलावा जो वहां की पिचेस होती हैं वो फास्ट बॉलर्स को, पेसर्स को बहुत ज्यादा असिस्ट करती हैं। तो ये इंग्लैंड कोट एंड कोट है, यानी कि धर्मशाला की जो कंडीशंस है ना, उसको देखकर इंग्लैंड बहुत खुश हो गया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर पर ये मैच खेलने जा रहा है, जहां पर बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस है जैसी कि इंग्लैंड में होती है। टेम्परेचर कम है। 7 तारीख का जो फोरकास्ट है उसमें बहुत कम टेम्परेचर दिखाया जा रहा है। आप भी इसको गूगल कर सकते हैं। जब आप डालेंगे धर्मशाला वेदर 7 मार्च, तो आपको पता चल जाएगा कि 9 डिग्री का टेम्परेचर बताया जा रहा है। और इसके अलावा 7 तारीख को तो खैर बारिश और साथ ही साथ स्नोफॉल का भी अनुमान जताया गया है। आप धर्मशाला वेदर 7 मार्च गूगल पर डालेंगे तो आपको सामने आ जाएगा कि 9 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश की संभावना 65% है। और इसके अलावा स्नोफॉल भी हो सकता है, यानी कि भाई एकदम भीषण ठंड, बढ़िया ठंड। और जो पिच मिलेगी वो भी जो धर्मशाला की वैसे भी पिच रही है वो हमेशा से पेसर्स को असिस्ट करती है, क्योंकि कंडीशंस पेसर्स के फेवर में रहती है। ठंड रहती है और बॉल स्विंग करता है, सीम भी करता है। तो यहां पर वैसा इंडिया को कंडीशंस नहीं मिलेंगी जैसे कि अभी तक 4 मैचों में मिली है। 4 में से 3 मैच हमने बड़े आराम से जीत भी ली है। लेकिन यहां पर अब इंग्लैंड को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो हमारा घर है, आप इंडिया से इंग्लैंड में आ गए हैं, अब यहां हमें हराकर दिखाइए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि धर्मशाला के पिच को देखते हुए, जहां पर थोड़ी घास होगी, उसको देखते हुए दोनों टीमों में एक एक स्पिनर को कम कर दिया जाए, क्योंकि बीती पूरी सीरीज रही है उसमें दोनों टीमों में 3-3 स्पिनर तो रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि 2 स्पिनर और 3 पेसर के साथ दोनों टीमें जाना चाहेंगी। बल्कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लैंड 4 पेसर मैदान पर उतार दे और सिर्फ 1 स्पिनर लेके जाए, और यही इंडिया भी कर सकता है, क्योंकि कंडीशंस पूरी तरीके से इंग्लैंड जैसी हैं, कंडीशंस वैसी हैं जहां पर सेना कंट्रीज की कंडीशंस जैसी होती हैं, वहां वैसी कंडीशंस इस मैदान की लग रही हैं। जहां तक फोरकास्ट की बात है तो 7 तारीख को तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बारिश की भी संभावना है, स्नोफॉल की भी संभावना है। लेकिन उसके बाद बाकी के जो 4 दिन है वो ठीक है। 8, 9, 10 और 11 इन दिनों पर बारिश की संभावना नहीं है। टेम्परेचर वैसा ही रहेगा, कंडीशंस वैसी ही रहेंगी और पेस बॉलर्स को मदद मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, बर्फबारी और बारिश ये सिर्फ 7 तारीख को है, बाकी उसके बाद ठीक हो जाएगा। जहां तक टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का सवाल है तो खबर सामने आ रही है कि 2 से 3 बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है रजत पाटीदार को बैठाकर देवदत्त पडिक्कल को यहां पर मौका दे दिया जाए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, तो जो डेब्यूटेंट थे आकाशदीप, या तो उनको बैठाया जाएगा या फिर मोहम्मद सिराज को आराम दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि किसी एक स्पिनर की जगह पर जसप्रीत बुमराह को खिला लिया जाए। हो सकता है कुलदीप की जगह पर खिला लिया जाए, या फिर हो सकता है अश्विन की जगह खिला लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कुलदीप को ही बैठाया जाएगा, उनकी जगह पर बुमराह आएंगे। 3 पेसर तो रहेंगे, बुमराह, आकाशदीप और साथ ही साथ सिराज। बाकी हमारे 2 स्पिन ऑलराउंडर्स जैसे कि जडेजा और साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन, ये हमारे 5 गेंदबाज रहेंगे। और इंग्लैंड मुझे लगता है कि 2 पेसर्स और खिलाना चाहेगा, क्योंकि वहां की कंडीशंस उनके जैसी ही फेवर कर रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक ही स्पिनर के साथ मैदान पर उतरेगा। तो ये खबर है अभी तक फिलहाल, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।